हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ वेक्टर एनालिसिस या वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, 12 क्वेश्चन तक हमने प्रीवियस वीडियो में हमने 12th क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। देखो क्या कहता है क्वेश्चन। ए बी सी आर 3 यूनिट वेक्टर सच दैट दिस इज गिवन ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल ऑफ 1/2 बी वेक्टर, देन एंगल विच ए मेक्स विद सी। हमें ए और सी के बीच में एंगल बताना है कितना होगा। सबसे पहली बात ये है कि अगर हमारे पास बी और सी दो वेक्टर अगर हमारे पास पैरेलल होते तो जो बी क्रॉस सी है वो कितना कितना होता, ऑलवेज 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे क्या दे रखा है, क्यों होता, क्योंकि भाई बी क्रॉस सी में किसका एंगल आता है, साइन का। जब पैरेलल है तो उनके बीच में एंगल कितना रहेगा, 0 इस तरह से, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 वेक्टर है, उनका मॉडुलस कितना होगा, 1 होगा ऑब्वियसली। देखो हम ले लेते जो हमें गिवन है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल ऑफ 1/2 बी वेक्टर। हमें पता है इसको ओपन अप कैसे करते हैं, क्या आएगा, ए डॉट सी मिडिल टर्म बाहर माइनस ऑफ ए डॉट बी देन सी बाहर 1/2 बी वेक्टर। ठीक है, अब जो बी टर्म्स, ये टर्म और ये टर्म एक साथ ले लेते हैं, 1/c बी वेक्टर माइनस के 1/2 बी वेक्टर इज इक्वल ऑफ ए डॉट बी सी वेक्टर। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसका यूज़ करेंगे हम। यहाँ से बी कॉमन आ जाएगा, ए वेक्टर सी वेक्टर और माइनस के 1/2 एंड बी वेक्टर बाहर, तो ए डॉट बी वेक्टर सी। अब देखो, अब ये जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं और बी और सी आपस में दोनों नॉन, मतलब कि ये दे रखा है ना हमारे पास, ये वैल्यू कैसे दे रखी है, नॉन जीरो, सॉरी ये नॉन जीरो होता है, मतलब जब ये पैरेलल होते हैं तो 0 होगा। और यहाँ पे अगर हमारे पास जो वैल्यू, ये वैल्यू कैसी है, यहाँ पे ये हमारी वैल्यू नॉन जीरो है। क्यों है नॉन जीरो, क्योंकि अगर ये 0 होती तब तो कुछ सॉल्व करने होता ही नहीं हमारे पास। तो ये वैल्यू हमें एक तरह से इनडायरेक्टली हमें ये दे रखा है कि ये दोनों वेक्टर जो हैं बी और सी, ये हमारे पैरेलल वेक्टर नहीं है और ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं, तो ऑब्वियसली इसको और इसको 0 होना पड़ेगा। जब इसको 0 होना पड़ेगा तो ए डॉट सी माइनस ऑफ 1/2 इज इक्वल ऑफ 0, दिस इम्प्लाइज ए डॉट सी इज इक्वल ऑफ 1/2। हमें पता है जब दो वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या आता है, मोड ऑफ ए मोड ऑफ सी कॉस थीटा विल बी इक्वल ऑफ 1/2। ए बी सी तीनों ही यूनिट वेक्टर दिए गए हैं तो मॉडुलस तीनों का 1 होगा, तो ये 1, दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा विल बी 1/2 एंड वी नो एट व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा इट विल बी 1/2। ये कितने वैल्यू पर रहेगा, थीटा विल बी 60 या फिर कह सकते हैं हम π/3। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ABCD इज अ पैरेललोग्राम विद AC एंड BD एज इट्स डायगोनल। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD विद डायगोनल AC एंड BD। ठीक है, तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, AC माइनस ऑफ BD की। अब ये दो वेक्टर हमारे पास जैसे दे रखे हैं, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू निकालें AC की वैल्यू बाई कौन से ला के अकॉर्डिंग, बाई ट्रायंगुलर ला, तो क्या हो जाएगी, AC इज इक्वल ऑफ AB प्लस के BC वेक्टर। बात करते हैं BD की, तो क्या हो जाएगा, BA प्लस के A और D वेक्टर। किसकी वैल्यू निकलवाई है हमसे, AC माइनस BD की, तो AC माइनस ऑफ BD वैल्यूज पुट कर दो, AB प्लस BC माइनस ऑफ BA प्लस AD, AB प्लस BC माइनस ऑफ BA माइनस ऑफ AD। अब जो BC की वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, किसके इक्वल दे रखी है, मतलब पैरेलल है, ये डायरेक्शन सेम रहेगी इनकी, तो किसके इक्वल दे रखी है, ये BC और AD बराबर है। जब BC और AD इक्वल है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिकॉज BC इज इक्वल ऑफ AD वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर के AB एंड वी नो दैट AB इज इक्वल ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ BA, तो ये भी AB हो जाएगा, तो ये क्या देगा हमें, 2AB। Hence the value of AC minus BD will is equal of 2 times of AB vector, position vector AB। ठीक है, now we will move to the question 15, angle between A cross B and B cross A। अच्छा, अगर दो वेक्टर है हमारे पास, एक वेक्टर A है और एक वेक्टर माइनस A है, दैट मीन्स एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर बिल्कुल इधर है, तो उनके बीच में एंगल कितना बनता है, 180 का। बात करते हैं यहाँ पे, R को हमने मान लिया A क्रॉस B, और एज वी नो दैट कि A क्रॉस B अगर हम इनको पोजीशन को शिफ्ट कर दें तो माइनस सिंबल आता है, दैट मीन्स B क्रॉस A। दैट मीन्स अगर ये वैल्यू R है तो ये कितनी होगी, -R होगी। तो R के बीच में और -R के बीच में, वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा, ऑब्वियसली 180 का। तो एंगल बिटवीन दिस एंड दिस इज इक्वल ऑफ कितना, 180।
ठीक है, सॉरी बी क्रॉस ए कितना होगा, माइनस टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। स्विच करेंगे तो इन दोनों की वैल्यू मतलब एंगल कितना आएगा, वो आएगा 180 का। क्वेश्चन नंबर 16, एंगल बिटवीन ए डायगोनल ऑफ ए क्यूब एंड इट्स कोटर्मिनियस एजेस। ये कोई पॉइंट हो गया x का, यहाँ पे x में ही रहेगी, यहाँ पे वैल्यू y में रहेगी और यहाँ पे z में रहेगी। और ये हमने यहाँ पे कोई एक पॉइंट मान लिया जिसके पोजीशन वेक्टर क्या है 1 1 1। इस पोजीशन वेक्टर इसकी यहाँ से ओरिजिन से एक पॉइंट मान लिया a का, इसका किसी भी एक एज के अलोंग में हमें वो बताना है, एंगल बताना है उस डायगोनल का किसी भी एक एज के अकॉर्डिंग अलोंग में। तो हमारे पास तीन चीज़ें हो गई, एक तो भाई एक i है, एक j है और एक k है। एक तो तीन एजेस ये हो गई, किसी भी डायरेक्शन में x में जाए, y में जाए, z में जाए, और ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है ही। दैट मीन्स v इज इक्वल ऑफ i प्लस j प्लस k। हमें एंगल की बात कर रहे हैं तो हमें निकालना है उनके बीच का एंगल। दैट मीन्स v डॉट i इज इक्वल ऑफ मोड ऑफ v मोड ऑफ i और cos थीटा। हमें निकालना है एंगल, तो cos थीटा विल बी इक्वल टू v i अपॉन के मोड ऑफ v और मोड ऑफ i। मॉडुलस ऑफ i कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है। v डॉट i, जब इसका हम वैल्यूज निकालेंगे भाई i प्लस j प्लस k है तो ये कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास 1 आएगी अपॉन की। अब बात आती है मॉडुलस ऑफ v, इसका अगर हम मॉडुलस निकालेंगे तो कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट विल बी अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3। तो cos थीटा इज इक्वल ऑफ 1 बाय रूट 3 एंड थीटा विल बी इज इक्वल ऑफ cos इनवर्स 1 बाय रूट 3। वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, बट हमारे क्वेश्चंस में अगर ऑप्शंस में इसी तरह आंसर दे रखा है तो इसको हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वैसे वरना ये किसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, अच्छा ये हाँ इसकी ये इसमें इतनी रहेगी, कोट में नहीं है ना, ये कॉस है। ओके, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। ए बी सी आर 3 यूनिट वेक्टर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज 0। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। 3 यूनिट वेक्टर दे रखे हैं तो उनका मॉडुलस 1 होगा,